कैस और लैला की एक मिस्टेक की वजह से पूरा का पूरा ख़ानदान जो वो अब ऐसा टूटना शुरू हो चुका है और अब कैस की भाभीयों को मौका मिल चुका है और इस मौके का वो भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और वो मजबूर कर रहे हैं कैस के वालिद को कि भाई हमें भी आप अलहदा कर लें। निगत बेगम अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। क्या रशीरत को ये जो एक उसका सपना था कि अलहदा घर होगा, सब कुछ अलहदा होगा, तो क्या उसका ये सपना कामयाब होगा? आने वाले साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जब आगे से कैस के भाई अपने वालिद के सामने इसे बात करते हैं कि बस बहुत हो गया, कैश तो वैसे भी अलहदा हो चुका है, तो अब लोग ऐसा करें कि जो भी हिस्सा बनता है इस घर का बंटवारा कर दें और बिज़नेस भी हमें सारा का सारा वापस कर दें। जब ये बात कैश का वालिद सुनता है ना, तो वो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि जो भी बाप होता है उसका ये सपना होता है कि मेरी जो औलाद है हमेशा के लिए एक साथ रहे, एक ही छत के नीचे, तो वो अपने घर को कभी भी टूटता हुआ नहीं देख सकता। और दूसरी तरफ जो लैला है ना, लैला भी काम पे मामले पे बहुत ज़्यादा बिजी है और लैला को भी समझ नहीं आ रही कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि वो घर में अकेली तो रह रही है। उसने फैसला तो कर लिया, लेकिन उसके ऊपर काम का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि वो बेचारी कंफ्यूज रहना शुरू कर देती है और उसे इस बात की समझ भी नहीं आ रही कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि अगर वो कुछ भी कैश के सामने बात करती है तो ऊपर से कैश जो होता है इसके ऊपर और भी ज़्यादा प्रेशर डालने की कोशिश करता है। अब जिस वक्त कैश का वाले जाता है, जाकर बात करता है कि भाई इसे जो घर है इससे टूटता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, अपनी बेगम के सामने ये बात करते, तो आगे से बेगम जो होती है, कैश की जो माँ होती है, ये साफ साफ अल्फाज में इनकार कर देती हुई कहती कि अल्लाह ना करे ऐसा हो। ठीक है, कैश अपनी बेगम के पीछे पड़ चुका था और बेगम उसे मजबूर करने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से उसने इस तरह का फ़ैसला उठाया है। लेकिन बाकी दोनों जो मेरे बेटे हैं ना, इसे कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। मुझे जो वो अपने बेटों के ऊपर यकीन है। जब से बात वाले सुनते हैं तो ये फ़ौरन जवाब पे तो कहते हैं कि देखें कि वो सब कुछ ठीक है, लेकिन अब आपका जो यकीन है ना, ऐसे ऐसे ये टूटना शुरू हो जाएगा, आपको लग पता चलेगा, क्योंकि ये जो ख़ानदान है, ये जो घर है, इसे अब इसमें दरार पैदा होना शुरू हो चुकी है। तो ये बातें जब कैस की माँ सुनती है तो उसकी आंखों के अंदर आंसू आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी। इसे बेचारी अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएगी। इसने तो कैस को भी समझाने की कोशिश की, कैस को भी कई दफ़ा मना किया कि भाई आप ऐसा काम मत करें, लेकिन कैस जो था ये मजबूर हो चुका था घर के माहौल की वजह से। अब निगत जो होगी ना, इसे बार बार अपने हस्बैंड के ऊपर प्रेशर डालेगी, बार बार अपने हस्बैंड को मजबूर करने की कोशिश करेगी। इसे बोलेगी कि देखें कि कैस अब देख लें और आप लैला को देख लें कि वो अपनी ज़िंदगी में कितने ज़्यादा खुश हैं, तो आप भी पापा के सामने बात करें, आप भी कोई ना कोई और अलग ठिकाना ढूंढें जहाँ पर हमारी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा और किसी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं होगी। इससे अपने हस्बैंड को मजबूर कर लेगी और उसके हस्बैंड की जो सोच होगी इससे चेंज होना शुरू हो जाएगी। जब से ख़ानदान बिखर जाएगा ना, ख़ानदान को बिखरने के बाद उसके बाद सबको अपनी गलती का एहसास होगा, क्योंकि वहाँ पर जाकर इनके ऊपर इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ आ जाएंगी, इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा कि इससे प्रेशर के नीचे दबे जाएंगे। अब कैस की हालत देख लें, कैस को किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं थी, कुछ भी नहीं लेकर आता था घर के लिए, तो अब सारी चीज़ें इसे खुद ही हैंडल करनी होंगी, तो ये चीज़ें इनके लिए मुश्किलात खड़ी ज़रूर करेंगी और फिर ये मजबूर होकर लैला को अपने साथ लेकर जाएगा अपने वालिद के पास, अपनी माँ के पास, और वो फिर वालिदैन जो होंगे इससे माफ़ कर देंगे। एक दफ़ा वालिदैन के लिए ज़रूर मुश्किलात खड़ी होंगी और अपनी आंखों के सामने इस घर को बर्बाद होते हुए वो देख रहे होंगे।